कैंसिल हो गई। तो उस वक्त मुझे दादा ने 2-3 बातें दिखाई। हमारे जयपुर का सेंटर है, उनकी जो प्रमुख की जो वाइफ है मिसेस माया सिंह, उनके के लिए, लेकिन उनके मिस्टर सन मुलगांवकर 12/489 गुरु मेडो कोर्ट, सारातोगा, कैलिफोर्निया, यूएसए, इतने इतने इतने, अमित मुलगांवकर और अश्विनी मुलगांवकर, इनके 2 काम के लिए तुम क्या करोगे उसका विचार करो। तो 18/4 के बाद 22/5 में वो दिन आया। कैसे साल गुजर गए? 7 मेरा कहना यह है कि जो बाबा की जो 2 बातें हैं, श्रद्धा और सबरी, लेकिन जिस वक्त कि बाबा ने यह फरमाया कि तुम्हें वहां जाना है, तो आप ये यकीन करें कि मैं रोज तैयार बैठा था कि किस दिन मुझे हुक्म आए और मैं जाऊं। और वहां से चलने के से पहले इस काम के लिए इस कदर बंधन थे। उससे पहले मैं अगर आता तो इस शक्तिपीठ का, यानी जब मैं अपनी इच्छा से करता, तो इस शक्तिपीठ का वो अस्तित्व नहीं होता आप लोगों के लिए। और अभी सन मुलगांवकर के घर से जो कुछ भी दुआ निकलेगी वो कहां कहां जाएगी, इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। तो मैं देखिए इसमें क्या लिखा है, विभूतियों की मुलाकात। तो उन्होंने 18/4/2015 में मुझे माया सिंह और फिर सन मुलगांवकर 2 आदमियों के लिए मेरा कार्य बताया था कि वो तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता, तुम्हें बहुत जरूरी करना है। लेकिन गुरु की बात को भी कितना समय लगता है। अब वो समय क्या लगता है, किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया? तुम्हारे पास इस जन्म में जो तुमने जन्म लिया है, वो आज के दिन तुम्हारे पास जो कर्म है, प्रतिकूल अनफेवरेबल कर्म है, वो इतना है। तो उसको डिसॉल्व करके और फेवरेबल कर्म को करना, ये बाबा का काम है। कोई देवी देवता नहीं कर सकता, किसी और गुरु ने आज तक किया नहीं और ना कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि हर गुरु देवी देवता का सहारा लेता है, मगर हमारे गुरु दादा भागवत ने क्या किया, सब देवी देवताओं को इकट्ठा करके और उनकी शक्ति को एक रूप करके शक्ति पीठ के अंदर यहाँ स्थापित किया, और जो ब्रह्मांड में शक्ति है उस शक्ति को यहाँ पर स्थापित किया। वो शक्ति गोवा से, और उस सब के प्रतीक आज आप सबके पास है। और वो प्रतीक क्या है? प्रतिमा। आपने बाबा की फोटो देखी है? बाबा का राइट लेग यहाँ है और उन्होंने यहाँ दोनों हाथ छुपा दिए, और बाबा का लेफ्ट लेग किस लिए है? धरती पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइट लेग है जो यहाँ रखा हुआ है, उससे परमार्थ लीजिए, और जो जमीन पे रखा हुआ है उससे अहिक लीजिए। उतना अहिक हर आदमी को मिलेगा जो ये प्रार्थना करेगा, हे भगवंता नारायणा आमचा चा कुटुंबा चा उद्धारा करता।
हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां, ये बाबा की लिखाई हुई है। इसमें कितने कितने पुराने वो सम्मिलित हैं, यानी आपको ताज्जुब होगा ये कि ये मराठी में थी ये प्रेयर, और इस प्रेयर को दीपक मंत्री, मैं और राम बाबू, लक्ष्मण राव, ये हम 7-8 आदमी यहाँ पर एक आयोवा में कौन, इंदिरा घोष, जिनके यहाँ के दादा की पादुका की पहली स्थापना करी, और वहां की स्थापना करके प्रसन्न मिल गए। और इनसे क्या मैंने कि मैं तुम्हारे घर पे कैलिफोर्निया में, क्योंकि दादा ने मुझे बताया था कि अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया से ज्यादा जगह वो नहीं है, और यहाँ आके पता चला कि ये पहाड़ियां हैं, ये सबसे ज्यादा पारमार्थिक है। आप लोगों को है, किसी को ना लीजिए, अमेरिका वालों। तो यहाँ आके ये पहला सेंटर यहाँ खोला, ये मुझे आयोवा में मिले। इन्होंने सिर्फ मुझे इनवाइट किया था, मैं आया तो मैंने कहा जगह दे दो, चलो सेंटर खोलते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मगर मोना, एक बात तुम्हें बता दूं, विजय तुम्हें भी बता दूं, अंजलि और मुलगांव कृष्ण से ज्यादा मुझसे मोहब्बत किसी ने नहीं करी यार। मुंह क्यों फुला रही हो? अरे भाई हंसो, ये भी मैंने कोई जालिम बात थोड़ी कर दी है। तो ये ऐसा इसका है। तो जो काम इनके लिए करने का जो उस वक्त था, जिसकी प्रेरणा मुझे हुई, उसका आज क्या किया है? उस्ताद क्या किया? उस्ताद सबसे पहली दीक्षा क्या क्या है तुम्हारी यहाँ? अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा का मतलब क्या है? अंजलि कहाँ गई? ये तो तुम फूल के पौधे बाजार से इतने बड़े बड़े लाई हो, लेकिन जिसने बाजार में ला के बेचे, उसने जमीन पे लगाया तो क्या पौधा लगाया था? बीज लगाया था ना। तो इसलिए तुम्हारी मराठी में बोल रहा हूं, अध्यात्माचे बीज रोपणा। अब ये नीले नीले पीले सब हो गए, लिहाजा आज से तुम और बाबा जो मैंने ये बात अब बताई है, उसका वक्त आने बताऊंगा। ये प्रसन्न को सिर्फ पढ़ाई देता हूँ। प्रसन्न मुलगांवकर ये एड्रेस है, और बेटे के बेटा और बेटी अश्विनी और बेटा अमित, ये सब 18 अप्रैल 2015 को। सबसे बड़ी बात अंजलि क्या है, ये दिन अमावस्या थी। आज मुझे इस बात का ख्याल आया कि अमावस्या का मतलब था कि वो इतना बड़ा था, तो आज वो अमावस्या, कल गुजरी अमावस्या। और तुमने मेरा आसन धोया नहीं धोया? चलो, कब मैं तो डाला।
इन्होंने टब में डाल दिया, बोला मलो आप। लेकिन लेकिन उस टब के अंदर क्या कहते हैं, विम और कोई सोडा वोडा तो तुम्हारा ही होगा ना। जो साधन को धोएगा उसमें मेरा कुछ फायदा थोड़ी, मेरे तो तुमने गरम धो लिए। अरे क्या कर रहा है, आपके पाँव सीधे कर रहा है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट मेरे पास है, जब कोई विभूति मुझसे बात कहती है तो मैं इस डायरी में लिखता हूँ। और वक्त आता है जब मैं उसको बताने का वक्त आता है, तो 18 अप्रैल के बाद आज वक्त आया। एक पंत महाराज का एक बहुत ही अच्छी आरती है, पंत महाराज की है ना ना ना, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, उनके कर्म का क्या कहना। यहाँ कर्म का मतलब है ये कर्म नहीं, दुआ का। उनके कर्म का क्या कहना, और उनके कर्म की हद ही नहीं। हद मतलब देयर इज नो लिमिट फॉर देयर कर्म, फॉर देयर ब्लेसिंग। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं। एक दरवाजा बंद होता है, 100 खोल देते हैं। लेकिन 100 खोलने में 2 साल भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है। बस ये सबरी तुम्हारी है। जब मुझे 3 दिन पहले जुकाम हुआ तो मैंने क्या किया, एलेग्रा एम दे दो, तुमने क्या नहीं है। तो अमेरिका का एलेग्रा खाया तो उससे कुछ नहीं हुआ। जब इंडिया से पार्सल आया तब 2 दिन में ठीक हो गया। ऐसा मेरा सिर्फ ये बात बताने का सिर्फ पर्पस ये है कि भाई आज आप आए हैं, यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा, आगे चल के कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, और वो सब आप लोगों के माध्यम से होगा। माध्यम समझ गए हैं? यानी आप लोग उसके कर्ता होंगे। मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, 1 साल रहूं तो पढ़ा दूंगी। अभी से शुरू करते हैं। यानी उसको, उसका जो कुछ भी है वो यहाँ से होने वाला है। और अंजलि बेटा, मैंने इस शक्तिपीठ के ऊपर मुझे क्या क्या हुक्म क्या था। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1914 को, अप्रैल 1914 को ये मुझे 4 पीस दिए गए। बेलगांव की सेमिनार जब मैंने करी, तुम लोग सब आए थे। उस सेमिनार में मुझसे ये कहा गया कि इसे अपने गॉडरेज की वार्डरोब में बंद कर दो, लेकिन रोजाना सुबह 3 चम्मच पानी डाल के पोंछो, एक फूल पे ऐसे हल्दी कुमकुम लगाओ और रखो, और हाथ रख के 5 ओंकार करो। तो ये पूजा 5 साल से कर रहा हूँ, अभी भी 1 पीस बाकी है। सबसे पहला पीस हमारे जैन मूर्ति, खड़े होके दिखाओ। वैसे तो तुम्हें दूर से कोई पहचान लेगे, तुमसे मोटा और कोई है ही नहीं यहाँ। और दूसरा पीस जयपुर, एंड तीसरा ओमकार पूरा हो गया। अब खुशी को देख रहे हैं कहाँ है। और आज भी यही हुक्म है कि जो पीस तुम्हारी अलमारी में रखा है
वो दवाड़े साहब का हुक्म है, उसके ऊपर यही करना है तुम्हें कि एक उसे रोजाना 3 चम्मच पानी डाल के पोंछो और एक फूल रख दो। बेटा तुम और ये विचार करो, विचार करके तुम मेरे लिए क्या कहोगी। गालिब का एक शेर सुनाऊं? वो आए हमारे घर पे, सुरेंद्र प्रकाश सुन रहा है नहीं सुन रहा है? हाँ, फिर कहोगे कि दिल्ली आऊंगा तो सुनाना। वो आए हमारे घर पे, ये खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर पे, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने मकान और गार्डन को देखते हैं। वो आए हमारे घर पे, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और जिंदगी का क्या है सुरेंद्र, इससे भी अच्छी तुम्हें एक बात बताऊं, बेलिबास बेलिबास बगैर कपड़े पहने हुए बेलिबास इस दुनिया में आए थे गालिब। बेलिबास इस दुनिया में आए थे गालिब। इतना लंबा सफर कर बैठे एक कफन के लिए। मैंने तो चद्दर में लपेट के गाड़ दिया। अरे तो ये जिंदगी है, दूसरों को दो ना। तुम मर गए तो कौन पूछेगा। ये रास्ता है। ये लिबास इस दुनिया में आए थे गालिब, इतना लंबा सफर कर बैठे एक कफन के लिए। आप लोग मुझे कितना टाइम देंगे? आज आप लोग सब आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन कुछ लोग तो इसमें हैं ऐसे कि जो जिनको घर जाने की जल्दी है, किसी को धंधे पे जाना है, किसी को कुछ। तो भाई पूरा दिन है, पूरा शाम है। मैं तुम्हारी और विजय की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज हम सभी आज हम सभी जगत में दुख एवं अशांतता का अनुभव कर रहे हैं। दुख यानी परेशानियां, और जिस उससे परेशानियों से जो डिससेटिस्फेक्शन, अशांतता का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार की वैश्विक अशांतता एवं दुख का निवारण होकर पूरे जगत में शांतता फिर स्थापित हो, ये जरूर मत भूलना। यानी इस प्रकार की वैश्विक पूरी दुनिया में जो ये अशांतता है, ऐसी अशांतता एवं दुख का निवारण हो। दुख का निवारण यानी सॉल्यूशन हो। दुख का निवारण सॉल्यूशन हो, पूरे जगत में शांतता स्थापित हो, पूरा जगत सुखी हो, खुश हो, शांतता स्थापित हो। ये इच्छा राजनेताओं की थी। ये इच्छा किसकी थी? राजनेताओं की थी। मगर वो राजनेता ये इच्छा रखते हुए भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में
अदानी से कहते हैं कि ये पैसे ला, तो देता है बेचारा, तो वोट खरीद लेते हैं। तुम्हारे यहाँ भी ये होता होगा, ट्रम्प तो करता था। संस्था एवं सामान्य मनुष्य की है, लेकिन इसके लिए वास्तव में क्या करना चाहिए, इसकी योजना, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना किसी के पास नहीं। एक बात तुम आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इसकी योजना देवी देवताओं के पास भी नहीं है, इसकी योजना दुनिया के किसी गुरु के पास नहीं है सिवाय बाबा के। मुझसे सवाल करो कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। और गुरु जो है वो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, लेकिन बाबा नहीं बताते। आज मैंने दैनंदिन प्रार्थना नहीं पढ़ी, आज मैंने शक्तिपीठ प्रार्थना पढ़ी। उसमें खास शब्द क्या है, दुखी कष्टी आए त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। ये तो नहीं सोचा था मैंने कि मैं आपसे कि आप यहाँ आके मुझे पैसा दो। दुखी कष्टी आए त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। यही कामकाज है। आज सब लोग मुझे क्यों मिले हैं, आज इकट्ठे हुए या इंडिया आते हैं मुझे मिलते हैं, आप सब किसी ना किसी दुख के दुखी थे। किसी के पास नहीं है। जगत में शांतता स्थापित करने का महान कार्य केवल चर्चा द्वारा या फिर किसी घटना के खिलाफ विरोध या हिंसा करके सफल होने वाला नहीं। यानी कोई झगड़ा करके और ये करके सफल होने वाला नहीं। एक बहुत ही जरूरी बात मैंने कल भी सेमिनार में बताई, मुलाकात में बताई थी, और वो ये है कि जितने भी हम सब बैठे हुए हैं या और आएंगे इंडिया में, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कम से कम इस 57 साल में 10 लाख आदमी आके गुजर चले गए, और 4-5 हजार आदमी तो अब कोरोना में तो नहीं, लेकिन पहले भी फंक्शन के अंदर आते रहे हैं, गुजर के चले गए। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो मुझे ऐसा मिला हो कि जो मेरे पास करोड़ों रुपए का मालिक है वो, लेकिन उसके पास भी दुख है। हिंदुस्तान में खासतौर से दिल्ली में एक सबसे पहले अगर टीवी चला था तो वो दिल्ली में बनता था, उसका नाम था वेस्टर्न टीवी। उसके 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 वेस्टर्न टीवी के जो मालिक थे वो मिस्टर ए गुप्ता थे। तो जब पहले दादा ने मुझे कामकाज के लिए बैठाला, तो उनका तो ये प्रसाद ले जा और तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि सबसे पहला आदमी तुझे कामकाज के लिए मिलने आएगा वो मर्सिडीज के अंदर, वेस्टर्न टीवी एक मर्सिडीज के अंदर आएगा और वो तेरे पैर छुएगा। तो सबसे पहला आदमी जब मैं पूना से वापस आ रहा था तो वो मिस्टर गुप्ता थे, उनका देहांत हो गया, वेस्टर्न टीवी भी खत्म हो गया। सामान्य मनुष्य की है, लेकिन इसके लिए वास्तव में क्या करना चाहिए, इसकी योजना किसी के पास नहीं, इसकी योजना किसी के पास नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि दादा ने क्यों कहा ऐसा, इसकी योजना किसी के पास नहीं?
हम सब कर्माधीन हैं, चाहे हम यहाँ हैं और चाहे यहाँ नहीं है। लेकिन हम कर्माधीन होने के बाद हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो देवी देवता से की दुआ को अपने अंदर धारण करे, उस सब को सौम्य करके सॉफ्टन करके दादा ने सब देवी देवताओं की शक्ति को एक किया और ब्रह्मांड की शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को उसके अंदर एक रूप करके उसको शक्तिपीठ के अंदर, गोवा के अंदर स्थापित किया। 36 साल इस कार्य को करने के लिए दादा को लगे, बाबा की आज्ञा अनुसार। कैन यू बिलीव इट कि 36 साल में दादा को 5 हार्ट अटैक हुए? क्योंकि शक्ति आती थी, उस शक्ति को एब्जॉर्ब करना, उस शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मामूली काम नहीं है। महान कार्य केवल जगत में शांतता स्थापित करने का महान कार्य केवल चर्चा द्वारा या फिर किसी घटना के खिलाफ विरोध या हिंसा करके सफल नहीं होने वाला। यह कार्य ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और वो शक्ति ये नहीं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, गणपति महाराज की मूर्ति, आज हमने भी $11 का या कितने डॉलर का एक वीड़ा लगाया है जो यहाँ रखी है। वो वीड़ा हम कहाँ रखेंगे? गणपति के शाम तक यहाँ रखा हुआ गुड़ खोपरा दक्षिणा सुपारी, तो वो किसके लिए है? आप सबके लिए। इस पूजा में सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी खुद के लिए नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो इनके लिए है, ये जो कर रही है ये इनके लिए है। ऐसा करके पूरी दुनिया समा गई। ये पर्पस है अमेरिका आने का। ये कार्य ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। जब अधिकतर लोगों का आंतरिक विकास होगा, आंतरिक विकास, इनर डेवलपमेंट। इनर डेवलपमेंट का मतलब, जब आप यहाँ आए थे तो आपकी आत्मा कर्मों से ढकी हुई थी। आत्मा के चारों तरफ, और बुद्धि जो थी वो सबसे ज्यादा प्रखर थी। और उसको पढ़ाता कौन था बुद्धि को? ये डोरे। अरे ये चीज साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे भाई पैसे कहाँ है तेरे पास खरीदने को इस साड़ी को? चलो आज जितने हैं इतने ले लो, बाकी कल दे देंगे। तो ये कार्य था। इसको बंद किया। आज क्या कार्य है? आज आपको गुरु दीक्षा देके, पहली अनुग्रह दीक्षा, दूसरी गुरु दीक्षा देके। गुरु दीक्षा किसे दी? आपकी आत्मा को। तो जो आत्मा कर्म से ढकी हुई थी, वो कर्म अवस्था आपके ये स्थूल देह है, इस स्थूल देह के बाहर करी। और जो गुरु शक्ति है वो आत्मा के चारों तरफ बाहर करी। अब आप सबकी आज क्या अवस्था है कि आप कुछ देख भी रहे हैं तो 10 दफा सोचते हैं कि मैं इसको लूं या नहीं लूं। बुद्धि मना करती है, लेकिन फिर भी मन मना करता है, लेकिन बुद्धि नहीं मानती। वो कब मानेगी? जब ओमकार शक्ति, आज आप सब पूजा के बाद मैंने क्या किया, आपको चिंतन अवस्था से
वो अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो, तेजस्वी करो आत्मा को। जगत में शांतता स्थापित करने का महान कार्य केवल चर्चा द्वारा या फिर किसी घटना के खिलाफ विरोध या हिंसा करके सफल नहीं होने वाला। ये कार्य ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और वो ईश्वर शक्ति, शक्तिपीठ क्या है? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये दो तत्व हैं। लेकिन दादा ने उसमें क्या किया कि ये इसमें सबसे ज्यादा नाथ पंथ जो है वो बहुत प्रखर है। किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, बना अपने आप बनाते हैं, नंगे रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो नाथों में सबसे नाथ गोरक्षनाथ जी। आपने देखा होगा, आप लोग जयपुर गए हो, जयपुर के अंदर जयपुर नाथों का स्थान है, वहां पर गोरक्षनाथ जी की स्थापना है। तो वहां पर इसको स्थापना करी। तो नाथों ने उस शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश से, यानी दत्त पंथ से एक्वायर किया। और सूफियों ने आज आप सबको बांट रहे हैं। सूफी, ये सूफियों का काम है। क्योंकि सूफियों का काम क्या है? विजय सो मत। सूफियों का काम क्या है? लो मुझसे दो दुनिया को तुम्हारा भला होगा। जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक देव से सोने का पैसा। दुनिया का ताल्लुकदार हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हरी साड़ी अच्छी है, लाल अच्छी है, पीली अच्छी है, ये देखते देखते दिन गुजर गए। जब अधिकतर लोगों का आंतरिक विकास होगा, अंदर विकास होगा, तब उनके माध्यम द्वारा विश्व शांति स्थापित होगी। हो सकती है, नहीं है बाबा ने क्या, होगी। और वो वक्त आ गया। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आज जो अवस्था है, आदमी मर रहा है पूरी तरीके से। जब चिराग बुझता है तो उसकी लौ बहुत ऊंची होती है कि 2025 तक खत्म होना चाहिए और 2050 तक अपने बच्चों को बता देना, उन्हें शांति का एहसास होगा। वन्नी दादाजी को उनके बचपन से ही इसका एहसास था, इन सब बातों का। वन्नी दादाजी को बचपन से ही इसका एहसास था। उनको उनके बचपन में ही श्री तेली महाराज, श्री भैरवनाथ, श्री साईनाथ महाराज आदि विभूतियों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैंने अभी कल या परसों की मुलाकात में बताया था कि दादा तेली महाराज के जो पिताजी थे, उनको बच्चा नहीं होता। उन्होंने 3 शादियां करी। तो हाँ, दादा ने शादियां करी, बच्चा नहीं होता। तो तेली महाराज की तरफ से वो ज्यादा करते थे रोज। और उनकी माँ दादा की जो रोटी बना के देती थी, और तेली महाराज उसको कहते थे यहाँ ऊपर रख दे। हर पूर्णिमा के दिन उस सब रोटियों को मिक्स करके और कहते थे दादा से कि ये बांटो हरी। दादा ने क्या, मैं पढ़ना जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या कि दुनिया में आग लगी हुई है, तू पढ़ के और आग लगाएगा क्या, यही बैठ। ये कार्य दादाजी को
तब दादाजी को इसका पता था, और दादाजी के पिताजी को ज्यादा इसकी पता था, क्योंकि जब उनके कोई बच्चा नहीं था तो दादा तेली महाराज ने कहा कि तुमने 3 शादी करी है, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहला बच्चा तुम मुझे दो। जब वो 4 दिन का होगा तो मेरे पास लाओगे, उसके बाद जब 4 साल का होगा तो वो तुम्हारा नहीं होगा, फिर मेरे पास रहे। 4 दिन के जब वो प्रेग्नेंट हुई, और जब 4 दिन का वो बच्चा हुए, वो दादाजी थे, तो तेली महाराज ने यहाँ, जैसे बाबा की उंगली यहाँ पर वो जलती रहती थी, तेली महाराज के यहाँ एक कान को गर्म किया और इस कान से लगा के इस कान पे निकाल दिया, बोले ये गुरु दीक्षा है, अब 4 साल का हो जाए तो दे जाना यहाँ। तो 4 साल की से दादाजी 72 साल तक इस समाज की सेवा करी है, और उससे विश्व शांति का कार्य अब शुरू हुआ है। उन सभी के पास बंदी दादाजी ने जगत कल्याण के लिए आशीर्वाद एवं शक्ति मांगी, यानी जो भी देवी देवता थे उनसे कहा कि आप अपनी शक्ति को, आपके पास जो ताकत है उसको आप मेरे कार्य में सम्मिलित होइए। ये करते 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 शक्तिपीठ की स्थापना करी, तो जो ब्रह्मांड में है वो धरती पे, जो धरती पे है वो ब्रह्मांड पे है। आज ऐसी अवस्था है। उन्होंने कभी भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, और ये दृढ़ विचार जो वे कार्य के आरंभ से करते आए थे, वे परिवार के अति कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब दादा से बाबा ने कहा कि अब तुम मिलिट्री में जाओ, तो उन्होंने कहा एक मंगलवार पेंट में गैराज में रहता हूँ और ये कह रहे हैं कि उसमें जाओ, तो जाऊंगा तो मैं जरूर, आप कह रहे हैं, लेकिन ये परिवार खाएगा कैसे? तो मंगलवार पेंट में एक परचून की दुकान थी जो दाल आटे वगैरह बेचता ही, परसों ही मैंने बताई थी ये बात। उसने 1.5 साल तक दादाजी के परिवार को उधार दिया था, चावल दाल ये सब। मार्ग के पुराने व्यक्तियों ने ये देखा है, बदली दादाजी सभी भक्तों से कामकाज, आरती, ओंकार साधना एवं मुलाकात के माध्यम से मिलते थे। सामान्य व्यक्ति की तरह घुल मिलकर बातें करते थे, लेकिन उनके ध्येय का चिंतन उनके अंतर मन में हमेशा चलता रहता था। शक्ति स्वरूप में जो देवी देवता अस्तित्व में है, उनकी शक्ति कुल देवता उपासना देवता, इनकी शक्ति तथा दत्त पंथ, नाथ पंथ, सूफी पंथ, इन सभी की शक्तियां धारण करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो यम नियम का अभिनव करते थे। यम नियम क्या? यानी जैसे मैंने कहा कि मुझे शक्तिपीठ की स्थापना करने तक मुझे कहीं नहीं खाना है, इसलिए आप लोगों ने सबने कहा भी, फिर आप लोग मेरे लिए मिठाई भी लाए, वो भी नहीं खाइए। अब खाऊंगा, तुम लाइयो भी जो, मुझे तो नहीं मोना ने कह रहा हूँ कि अंजलि ने। उनके प्रसन्न करने के लिए यम नियम अवलंब करना आवश्यक था, वे सभी बंदी दादाजी ने किया। जगत के सभी प्रमुख धर्मों का और उनके पीछे जो शक्ति है उसका लाभ वंदनीय दादाजी को हुआ। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था का उपयोग वंदनीय दादाजी ने कभी भी खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए या पैसे की प्राप्ति के लिए नहीं किया। उनका एक ही ध्येय था कि किस तरह से अनादिकाल से मानव कल्याण के लिए जो जो शक्तियां पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं, उनको
एक करके, उनको एक करके, यानी मैंने बताया दत्तनाथ और सूफी, ये तीन शक्ति हैं, लेकिन एक रूप नहीं है। शक्ति पीठ में धारण करना है और उनको प्रवाहित करने का साधन सिद्ध करना है। प्रवाहित यानी सिर्फ शक्तिपीठ में समाधि वो नहीं है, उनको प्रवाहित करके वो सब सब सबको मिले। आज आप ओंकार साधना का क्या अर्थ समझती है? अगर आप यहाँ पर रोजाना सामूहिक ओंकार साधना करें और फिर यहाँ से उसके बाद जाएं, तो फर्ज कर लीजिए कि आप यहाँ से जाने के बाद मोना के घर पे खाना खाने गई, तो मोना के घर में एक बेटा, एक बेटी, एक और दो उनके हस्बैंड और चार बच्चे और उनके हस्बैंड और हस्बैंड के दोस्त, मोना का तो दोस्त तुम ही हो, बाकी सब लोगों को इकट्ठा करके इतने लोगों में आप बांट सकती हो। ये साधन ऐसा है। जब मैंने ये कार्य साधना शुरू करी, तो उस वक्त दादा कहते थे कि रोज सुबह को साधना को खत्म करके हॉस्पिटल जाओ। अरे भाई क्यों जाओ? बस कुछ नहीं, ओम श्री साई नाथाय नमः बोलते हुए आ जाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल से शुरू करो। अब वहां पर बस से भी अगर जाता तो कम से कम 2.5 रुपया लगता है एक तरफ का। अब 2.5 रुपया कहाँ से ला? तो पैदल जाता था, पैदल आता था। अब चांदनी चौक जाओ, अब करोल बाग जाओ। 5 साल ये किया, लेकिन साधना करके जाओ। देवी देवता अस्तित्व में उन सभी का अधिष्ठान यानी श्री शक्ति पीठ है। आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि अलग अलग धर्म पंथ श्री परमेश्वर के पास जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। श्री सद्गुरु ने इन सभी मार्गों को एक करके जगत के सभी मार्गों के लिए एक राजमार्ग। तो राजमार्ग क्या है? कभी नहीं सुना, पहले बार। नहीं सुना ना, लेकिन वो क्या है? शक्तिपीठ कहाँ है? और जो सबसे पहले ख्वाजा बंदे नवाज ने जो आध्यात्मिक काम किया, वो क्या किया है? जैन तुम भी सुन लो, ये बाहर जाके बताना। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के दादा और दादा के भाई वगैरह जो सबसे पहले संस्था बनाई, साईं आध्यात्मिक समिति। और बहुत से हैं, लेकिन जब दिल्ली का सेंटर बना, तब दादाजी ने क्या फरमाया, तुझे बताई थी मैंने ये बात कि समिति, अब मैं इसका क्या नाम लिखूं? आज भी दीपक का वो लिखा हुआ मेरे हाथ, दीपक ने मुझे पूना से भेजा कि दादा ने क्या कि ये नाम रखो, साईं आध्यात्मिक संस्था। समिति से संस्था। लेकिन क्या वासना थी? दुनिया सुखी हो। ये वासना नहीं थी कि मैं या मेरा परिवार सुखी, दुनिया सुखी। और ये दादाजी जिज्ञासु थे। प्रथमता उन्होंने लोगों की परेशानियों को समझा और उसके लिए निराकरण ढूंढे। फिर लोगों के आचार विचार उच्चार मतलब आचरण में बदलाव करना चाहिए, इसका ज्ञान हुआ। यानी लोगों की इच्छा वासना तो खत्म नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या है इसके लिए?
ओंकार साधना में क्या इंपॉर्टेंट है? नाम न्यास। न्यास, हाँ, जब तुम पांचवा न्यास करती हो तो ये है, विसर्जन। इस अंगूठे से विसर्जन करती हो। आज का कर्म तुम विसर्जन करके आई हो, किशन को नहीं पता, किशन का कर्म भी ले आई। जग्गी का, जगमोहन। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, जगमोहन। दूसरा नाम है ना कृष्ण भगवान। मार दो, हाँ जी। तुम जूता उठा रही थी, मैंने कहा मार दो। हाँ, गलती हो गई तो मारने वाली हो, मार दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब जाके मैं उनको कृष्ण कहूंगी। बंदी दादाजी ने वंश विमोचन ये साधन सिद्ध करके परिवार के गुजरे हुए व्यक्तियों को सदगति प्राप्त करके दी, उसके लिए आपको बताया है। जिस आदमी की आज के दिन मृत्यु होती है, उसकी आत्मा यहीं धरती पे रहती है, उसको ऊपर जाना मुश्किल होता है। लिहाजा दादा ने एक साधन बनाया है कि 150 रुपए का एक मनी ऑर्डर 13 ही जब हो तब बांट दो। आप बोलिए। तुम थक जाओ, नहीं ठीक है, उसको तब बांट दो, वो एक मनी ऑर्डर तब कर दो अन्नदान के लिए, तो वो आत्मा इस धरती से उठ के वो पंत महाराज के यहाँ चली जाए। और जब 11वां महीना हो और उनकी बरसी हो तो फिर 150 रुपए का एक मनी ऑर्डर कर दो, तो वो आत्मा पहले या दूसरे या तीसरे लोक पे चली जाए। ऐसा साधन सिद्ध किया पंत महाराज क्षेत्र के अंदर। ये देखो, ये पंत महाराज का शेला है। आप लोग किस जो मैंने बाला कुंडली में सेमिनार करी थी तो आप आए थे शायद। हाँ, जब सेमिनार का पूरी हुई तो वहां जो हमारे गुरुजी महाराज थे, उन्होंने मुझे ये उनके चरणों से उठाते ही व्यक्ति को सदगति प्राप्त करके दी। कर्मों की प्रतिकूलता का निवारण करने के लिए कर्म विमोचन साधन सिद्ध किया। परिवार के व्यक्तियों के ऋणानुबंध एक दूसरे के लिए अनुकूल हो, इसलिए ऋण मोचन किया। उसके बाद सभी प्रतिकूलताओं का विमोचन करते समय मानवों का दैहिक एवं आत्मिक विकास हो, दैहिक और आत्मिक विकास हो, यानी विकास हो, इसलिए 5 दीक्षाएं सिद्ध की। अनुग्रह दीक्षा, उपासना दीक्षा, गुरु दीक्षा, कारण दीक्षा, महाकारण दिशा। महाकारण दिशा ये अगले जन्म के लिए तुम्हारे लिए रास्ता। इस कार्य में दत्तनाथ सूफी पंत एवं अनेक विभूतियों का सहभाग है। श्री पंत महाराज जी ने शब्द ब्रह्म प्राप्त हुआ है। शब्द ब्रह्म यानी आरती करते करते, अगर रोज आपकी आरती होती है तो आपको वो आरती सुनने में किसी वक्त जरूर आप उस आरती के उस शब्द से एक रूप होते हैं। 100% ये यकीन। 4 प्रतिम वंदनीय दादाजी ने सभी शक्तियों का अधिष्ठान श्री शक्तिपीठ में करके उसे कार्यान्वित करके शक्तिपीठ, जिसका प्रतीक आज आपके यहाँ स्थापित किया है, 4 प्रतिमाएं सिद्ध की और उस त्रिगुणात्मक शक्ति को ओंकार साधना की आदत लगाई। त्रिगुणात्मक शक्ति को आदत लगाई। अनेक वर्षों से रूढ़ी परंपरा से चलती आई हुई देवी देवताओं की पूजन पद्धति में महाप्रत्याश से बदलकर बदलाव किया, ताकि उनकी शक्ति का लाभ आसानी से सामान्य मानव को होना चाहिए। मुझे यहाँ तो पता नहीं, लेकिन हम
आपको बताते हैं कि भाई ये काम करो, तुम्हें ये तकलीफ है, ये प्रार्थना करो और 6 रुपए का दान एक गरीब को दो। देवी देवता के पास मत जाके रखो, देवी देवता को क्या चाहिए, पुजारी खाएगा, लिहाजा एक गरीब को दान दो। तो गरीब जो है वो बेचारा बहुत दुआ देता है, वो उसकी दुआ किसे वो उसकी दुआ उसकी जबान की दुआ नहीं है, तो उसकी आत्मा की। मुझे याद नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आरती है, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रिसुधा अवधूता से ये विधाता। साई स्वरूप दत्ता, हाँ, स्वरूप दत्ता। हाँ, ये विधाता ऐसे ही गाती है, बहुत अच्छी आती। दादा गाते थे, रोते थे, सिद्ध किया है। हम पाठशाला एवं विश्वविद्यालय में गुरुजनों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम पाठशाला एवं विश्वविद्यालय में गुरुजनों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि नौकरी धंधा करके रोजी रोटी प्राप्त कर सके। इसी प्रकार हमें आध्यात्मिक गुरु की भी 100% 100% जरूरत है। उस वक्त जो आप नौकरी करके पैसा कमाएंगे उसके अंदर क्या है, दादा ने ये कहा कि कम से कम अगर तुम्हारी 1000 रुपए की तनख्वाह है तो 1.25 रुपया जरूर निकालो और वो 1.25 रुपया अपने एक अकाउंट खोलो जिसका नाम हो सेविंग बैंक अकाउंट, और उसमें से ड्रा मत करो, वो अगले जन्म की तुम्हारे आज इसे कहते हैं अगले जन्म की करतूत इसी जन्म में करनी चाहिए। ये प्रार्थना में है ना, हमें मानवीय जीवन का ज्ञान कराए, मनुष्य के सूक्ष्म मन का विकास करके आत्मिक शक्ति की धारणा करें। आध्यात्मिक अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यवहारिक, जो हम व्यवहार में करते हैं उतना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको आध्यात्मिक मार्ग का लाभ लेना है और वे आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। किताबें पढ़ने से वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, किताबें पढ़ने से वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन आंतरिक विकास प्राप्त करने के लिए अनुभूति होना आवश्यक है। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। आप साधना करती हो तो ये आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि साधना करके आपको क्या मिलता है। वो अगर आपकी श्रद्धा इतनी है तो आपकी आत्मा को पता चले। जिस प्रकार स्विमिंग पर 10 किताबें पढ़कर हम पानी में छलांग लगा सकते हैं, तैरने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अनुभूति means experience, Babaji. और गुरु को अनुभव गुरु को जो कि सब शक्तियों का एक रूप है, वो गुरु, वो साईं बाबा और दादा आज एक ही रूप है। हर एक मानव के लिए प्रपंच परमार्थ आवश्यक। दादा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम परमार्थ करो, बीवी बच्चों को छोड़ दो ना। 50% परमार्थ करो, 50% परिवार करो। परमार्थ मतलब जीवन का अर्थ यानी जीवन का ज्ञान। परमार्थ मतलब जीवन का अर्थ यानी जीवन का ज्ञान।
जीवन का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही फिर पंच में समाधान प्राप्त होता है। जीवन का ज्ञान होने के बाद फिर पंच में समाधान प्राप्त होता है और उसी के लिए परमार्थ। समझ गए इसका मतलब? समझे ने? जीवन का ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम क्यों पैदा हुए? आए, खाए, खाया पिया, पढ़े लिखे, कमाया, मर गए। मेरे लिए क्या किया तुमने? दुनिया के लिए क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? सबसे पहले दादा ने जब स्वाध्याय मंडल खोला तो उन्होंने कहा कि हर आदमी मुझे चाहे अपनी तनख्वाह से 10 रुपए दे लेकिन देगा। और उन्होंने गरीब आदमियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अपने बच्चों को यहाँ लाओ पढ़ाओ, और गरीबों को सिर्फ फीस देना, गरीबों के बच्चों को। आज तुमने देखा है 82 बच्चे हैं मेरे पास, 40 HIV प्लस के हैं, 52 बच्चे अंधे हैं। इस अवस्था का अनुभव लेने के लिए हमने नियमित रूप से आधा घंटा ओमकार साधना करनी। परमार्थ है, भगवान है, इसके लिए हमें ओमकार साधना करनी। इससे ये विचार आपको पैदा होगा। आसमान में अनगिनत तारे हैं, आसमान में अनगिनत तारे हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें कोई साधन यानी वर्नाकुलर की आवश्यकता नहीं होती। आंखों से दिखते हैं तारे। उसी प्रकार ईश्वरी शक्ति का अस्तित्व समझने के लिए ओमकार साधना, इसी प्रकार ईश्वर का तत्व समझने के लिए ओमकार साधना आवश्यक है। आप यकीन करना मेरा कि आज कंठ स्थान से इन 2 कोशों का भी काम नहीं है। कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, इन स्थान से अगर आप रोज ओमकार करें तो आप अपने अंदर खुद को बदलाव दें। अनुभव प्रतिमाओं के माध्यम से ओमकार साधना द्वारा हमें लेना है। जैसे जैसे हमारा दैहिक और आत्मिक विकास होगा, जैसे जैसे हमारा दैहिक और आत्मिक विकास होगा, वैसे वैसे हमें समाधान अवस्था का अनुभव होने लगेगा। और फिर यानी दैहिक अवस्था का तो जो हमारा कर्म है वो विसर्जित होता जाएगा और परमार्थ की शक्ति हमारे अंदर धारण होती जाएगी, होकर हमारे माध्यम से गुरु शक्ति प्रवाहित होगी। गुरु शक्ति जो मैंने अभी कहा, गुरु शक्ति प्रवाहित होगी दूसरों के, जिसका कार्य वातावरण में होता रहे, एटमॉस्फेयर में ये कार्य ऑटोमेटिक होता रहे। यही आध्यात्मिक अवस्था है, यही आध्यात्मिक अवस्था है आज की। जब प्रपंची को परमार्थिक कर्तव्य निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से, परमार्थिक कर्तव्य अंजलि, परमार्थिक कर्तव्य यानी बगैर किसी लालच के, निस्वार्थ एंड निरपेक्ष, यानी जो मैं कर रहा हूं ये दुनिया के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं। वही जो मैंने आपको एक शेर सुनाया सलीम बाबा का कि दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं। दुनिया का की चिंता मुझे है, लेकिन दुनिया से मुझे कुछ चाहिए वो नहीं है, ये तलबदार। दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं। यही आध्यात्मिक अवस्था है। जब प्रपंची को परमार्थिक कर्तव्य निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से होने लगते हैं, तब आध्यात्मिक अवस्था का आरंभ होता है। तब आध्यात्मिक अवस्था का आरंभ होता है।
आज आपको अगर इससे आपको आज ओमकार साधना से, आपकी साधना से, या जो आज ये कार्य हुआ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुलाकात साधना है, मुलाकात साधना। तब मन में सबके सिर्फ प्रेम और वात्सल्य की भावना होती है। उस वक्त आपको दूसरों के लिए प्रेम होती है। आजकल तो मैं दिल्ली में जब कामकाज करता हूं तो हफ्ते के अंदर, आप सब जो यंग लड़की है मुझे माफ करना, मेरे पास कम से कम 3 लड़के जरूर आते हैं। भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कि साहब हमारी इससे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? हमारा विचार नहीं मिलता। अरे बेवकूफ, ये विचार क्या चीज होती है जो नहीं मिलता तेरा? जब तूने शादी करी थी तो तेरा विचार मिला था क्या? तो डाइवोर्स चाहिए। तो तुमने ये कर्म पैदा किया, अगले जन्म में फिर भुगतोगे। बड़ा लंबी जिंदगी है। फर्ज कर लो कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे कि तुम्हें, मुझे डाइवोर्स चाहिए, और लड़की की उसमें इस हस्बैंड से एक बच्चा था, वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। वो बच्चा इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, उसकी आत्मा। ये शास्त्र कौन जानता है? दादा ने हमें सिखाया ये। गुरु शक्ति प्रवाहित होकर गुरु कार्य करती है। श्री शक्तिपीठ स्थापना के लिए ईश्वर को एक माध्यम की आवश्यकता थी। ईश्वर को एक माध्यम, एंड दैट इज दादाजी। वह कार्य मैंने इसीलिए वो भी देखी जाएगी जो होगा, वो अलग है। हाँ। वो अलग है। श्री शक्तिपीठ स्थापना के लिए ईश्वर को एक माध्यम की आवश्यकता थी, जो कार्य बंदी दादाजी ने किया है। श्री शक्तिपीठ स्थापना के लिए ईश्वर को एक माध्यम की आवश्यकता थी, वह कार्य वंदनीय दादाजी ने किया है। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ और आप सबके पैर छूता हूँ कि जिस कार्य को दादा ने 36 साल में किया, वो कार्य दादा ने आज मुझसे कराया है। कोई मेरा कर्म होगा जो उदित हुआ है, आप लोग सब मुझे दुआ दीजिए। इस कार्य से आए हैं और आज भी गुरु शक्ति द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का दूसरा अर्थ ये है, वंदनीय दादाजी ने आगे का कार्य करने के लिए हमें चुना है। वंदनीय दादाजी ने आगे का कार्य करने के लिए हमें चुना है। इसलिए वंदनीय दादाजी ने सिद्ध की हुई ओमकार साधना हमें नित्य तथा नियम से करनी चाहिए। ओमकार के माध्यम से वंदनीय दादाजी ने इतना बड़ा कार्य किया, और उसी ओमकार के माध्यम से आगे का कार्य सभी गुरु बंधु भगनी के माध्यम से होता रहेगा। आज आप समझो, आपके गुरु को ये यकीन है कि इस ओमकार साधना से ही ये कार्य होता रहेगा। क्या योजना होगी शक्तिपीठ स्थापन करने की? यहाँ पर इस शक्तिपीठ को मैंने 8 साल रख के सिर्फ एक फूल चढ़ाया दिल्ली में। उसकी योजना यहाँ पर क्या होगी, ये तो वही जान। लेकिन शुरू हो गई वो योजना। आज के शुभ अवसर पर, यानी अक्षय तृतीया के दिन, हम ये निश्चय करते हैं, आज के दिन इस शुभ अवसर पर यानी अक्षय तृतीया के दिन हम ये निश्चय करते हैं
कि गुरु कार्य के लिए यानी जगत शांति, दुनिया की शांति के लिए प्रत्येक दिन का आधा घंटा यानी 30 मिनट का समय हम ओंकार साधना के लिए देना है। हाथ उठाओ, कौन कौन है? सुरेंद्र प्रकाश का हाथ बहुत नीचा है। संजीव, तुम्हें क्या हुआ? दोनों हाथ उठा है। अच्छा, उठाओ, ऊपर कर। अंजलि, तुम्हारा हाथ भी ऊंचा होता है। साधना के लिए देना है। प्रत्येक वर्ष में जो सबसे पवित्र 3.5 मुहूर्त होते हैं, प्रत्येक साल में, प्रत्येक वर्ष में जो सबसे पवित्र 3.5 मुहूर्त होते हैं, उसमें से एक अक्षय तृतीया है। उसमें से एक अक्षय तृतीया है। इस दिन किया हुआ निश्चय अक्षय रूप से 100% रूप से अक्षय रूप से आगे चलता रहेगा। ये गुरु का वचन है, ये गुरु का आशीर्वाद है, और ये गुरु का आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद। आशीर्वाद कितने होते हैं? आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद, गुरु कृपा आशीर्वाद, गुरु कृपा महा अखंड आशीर्वाद। आज के दिन ये वो है। समझ गए? अंधी, तुम भी समझ गई बेटा? चलता रहेगा। ये आशीर्वाद हमें विश्व शक्ति से मिलता है। परम पूज्य साईनाथ महाराज एवं अन्य दिव्य पुण्य विभूतियों के आशीर्वाद से वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा स्थापित किया हुआ ये गुरु मार्ग अक्षय स्वरूप में, यानी कभी नहीं मिटने वाला, अक्षय स्वरूप में मानव कल्याण करता रहेगा तथा जगत के अनेक गुरु बंधु भगनी के माध्यम से विश्व शांति प्रतिस्थापित करके अखंड स्वरूप में गुरु शक्ति कार्यान्वित करता रहे। यही वंदनीय दादाजी व बाबा के चरणों में प्रार्थना। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक और इससे बड़ा एक शक्तिपीठ का दूसरा एक और स्वरूप है जो आपको बताना है, लेकिन उसमें कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे। आपको भूख लग रही है? मुझे जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। मुझे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी आत्मा मुझे गाली दे रही है। नहीं। तो करना है, लिहाजा आप लोग सब इसे करिए। आगे क्या मेरे लिए आज्ञा होगी ये तो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जिंदा रहने वाला हूँ। दुनिया से मुझे जाने के लिए थोड़ी टाइम है। फिर भी अगर एक दफा और आ सका तो जरूर हाजिर हूँ। अभी भी रात को 19-20 जने ऑनलाइन है, तो आप उनको भी अभी ऑनलाइन 19-20 जने हैं। हाँ। तो रात के वहाँ 1 बजे तो सब आप उनको भी मैसेज है। अच्छा, 1-2 मिनट बैठ। 2 मिनट चलो। अरे मेरी पत्नी है नहीं है उसमें। है? अच्छा, मेरा नमस्कार कह देना, कहना आपकी दुआ से बोल रहा हूं।
मैं 5 ओमकार नहीं करके 1 ओमकार करूंगा। अच्छा, जरा चिंतन अवस्था हाथ रखे, जरा मेरे साथ 5 महामंत्र बोलिए। अभी आप दुनिया के लिए दुआ करिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। अंजलि सद्गुरु जगत जन्म जन्म के सद्गुरु दादा महाराज यानी दत्तात्रेय भागवत की जय। प्रसाद का खाना लगा हुआ है, कोई ऐसे नहीं जाएगा, खा के जाएगा सब जने। ये जो प्रसाद की प्लेट पापा के सामने रखी थी वो सब में मिक्स कर देना, जल्दी करो, सब जने खाना खा के जाओ। सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काला करायचा। ओके ऑल, थैंक यू आनंद साहब। थैंक यू धीरज भाई। Thank you very much. I am putting all the report. हाँ यस, सब लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं आनंद साहब। नमस्कार, नमस्कार गौरी, नमस्कार।